पृथ्वी को हम शरीर माने तो उस शरीर का आत्मा निवास करता है कैलाश में और उस शरीर का हृदय है काशी। दोनों जगह महादेव को अत्यंत प्रिय है। दोनों स्थानों पर महादेव नित्य बसते हैं। कैलाश अत्यंत गूढ़ एवं कष्टप्रद है। वहां पहुंचना सरल नहीं है। केवल मन का निर्धार कर कैलाश समीप जाना सहज नहीं। उसके लिए शरीर का साथ होना भी उतना ही आवश्यक है। उसी के साथ महादेव की प्रबल भक्ति और पूर्व सुकृत होना भी उतना ही आवश्यक है। कैलाश दृढ़ भक्ति और प्रेम का स्थान है। महादेव पर निस्सीम प्रेम करने वाले ही कैलाश तक जा सकते हैं और उसकी गरिमा को अंतःचक्षु से अनुभव कर सकते हैं। काशी सर्वथा निराली है। वह साधना एवं मोक्ष का स्थान है। कैलाशवासी होना है तो काशी उसका निकटतम द्वार है। काशी दिखती सरल है, अपितु वैसा है नहीं। वह गूंगे का गुड़ है। जो दिखता है उसके परे जाकर देखना जिन्हें जम जाए, उनके लिए इस पृथ्वी तल पर काशी जैसा स्थान नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा के बारे में जो कहा है, उनके अनुसार आत्मा का अपना तेज होता है। जब सूर्य चंद्र अस्तंगत होते हैं तथा अग्नि को भी शांत कर दिया जाता है, तब भी आत्मा अपने तेज से चमकती रहती है। वो कहते हैं आत्मवश्या ज्योतिर्भवति। उसी तरह महादेव का प्रखर तेज शाश्वत रूप से काशी पर चमकता रहता है, सर्वदा उसे दीप्ति प्रदान करता रहता है। रुद्र संहिता में उल्लेख है कि संपूर्ण विश्व लिंग है एवं सब कुछ लिंग में ही स्थापित है। वो शब्द है सर्वलिंगमयम जगत सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम। विश्व की समस्त वस्तुएं हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड में विद्यमान है। उस हिरण्यगर्भ में एक विस्फोट हुआ जिससे वह दो पृथक टुकड़ों में बट गया। उस समय आकाश में नेत्र दीपक दीप्ति उत्पन्न हुई, मानो हजारों सूर्य एक साथ जगमगा उठे हो। सृष्टि की रचना के समय स्वयं शिव महादेव एक सूक्ष्म आलोक यानी कि ईश के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप से फैल गए एवं वहां एक अत्यंत प्रखर प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा। शिव पुराण जिस लिंगमयानी तीर्थाणी सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम का उल्लेख करता है, वह यही है। यह प्रकाश का स्तंभ या दिव्य लिंग या फिर कहो ज्योतिर्लिंग आनंद कानन अर्थात काशी में प्रकट हुआ। काशी इस प्रकार ब्रह्मांड का केंद्र भी है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तू सब कुछ जाने है, तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। तेरे दर पे आया हूँ। दिल गम से हैरा है, दिल गम से हैरा है। मेरी दुनिया वीरा है। नजरों की प्यास बुझा, नजरों की प्यास बुझा। मेरा बिछड़ा यार मिला। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ऐसी कथाएं हैं जिनमें महादेव की आज्ञा का अनादर करने के पश्चात सूर्य भयातुर हो गया कि कहीं अपना तेज महादेव कम न कर दे, परंतु उसने यह विचार कर स्वयं को धीरज बंधाया कि ऐसी स्थिति यदा कदाचित उत्पन्न हुई तो अतिदीप्त काशी उसको यानी कि सूर्य को पुनः आवश्यक तेज देकर प्रकाशित कर देगी। काशी के दीप्ति के आधार है महादेव। काशी का रहस्य यही है। इसी कारण से काशी की पंचक्रोशी यात्रा का क्षेत्र उस लिंग के प्रकाश से आच्छादित है। काशी का वही एक छोटा ब्रह्मांड है। ज्ञानी एवं प्रबुद्ध जन काशी के इस दीप्ति की तुलना सहस्रार चक्र में प्राण शक्ति के पहुंचने पर फूटने वाले तेज से करते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में बहने के बाद प्राण सम्मिलित रूप में सुषुम्ना नाड़ी में जाकर फिर सहस्रार चक्र में आ जाता है। यहाँ आने के पश्चात प्रकाशमान हुई बुद्धि का तेज
आत्यंतिक रूप से प्रकट होकर जीवात्मा और परमात्मा का द्वैत मिट जाता है। काशी के दक्षिणी छोर पर बहने वाली अस्सी नदी और उत्तरी छोर की वरुणा नदी इस क्षेत्र को यही गरिमा प्रदान करती है। इसमें अस्सी नदी को इड़ा और वरुणा नदी को पिंगला कहा गया है। इनके बीच जो पंचकोशी क्षेत्र है उसे सुषुम्ना कहा गया है। कई ज्ञाताओं के अनुसार अस्सी नदी को नासिका यानी नाक की, वरुणा नदी को भौ की और दोनों के बीच स्थित काशी को आज्ञा चक्र की उपमा दी गई है। साधनारत को दोनों भौ के मध्य में जो नीला बिंदु दिखाई देता है उसकी तुलना दीप्तिमय काशी के तेज से की गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अस्सी एवं वरुणा के इस अटूट जुड़ाव के कारण ही काशी को वाराणसी भी कहा जाता है। साधक के अज्ञान और असत्य को शिव की काशी नष्ट कर देती है, उसे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधियों से मुक्त कर देती है। एक प्रकार से दीप्तिमय काशी स्वयं प्रकाशित ब्रह्म के समान ही है। इसी स्थान में से सब कुछ बना, विद्यमान रहा, रहेगा और इसी स्थान में समाप्त भी होगा। अस्तित्व का प्राण इसी स्थान से फूका गया है। इसी जगह से वह प्राण निकल भी जाएगा और पुनः स्थापित भी होगा। आत्मज्ञान का जो तेज है वह काशी का तेज है और जो काशी का तेज है वही आत्मज्ञान का भी तेज है। काशी में आत्मग्लानि के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी नहीं, जो भी है उसका सहज स्वीकार है। काशी स्वीकारात्मकता का तीर्थ है, साहजिक है। कोई भी दीप्त आत्मा में काशी को पा सकता है और काशी में अभ्यासरत रहकर आत्मा की दीप्ति को अनुभव कर सकता है। अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही पिंडांड में भी है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पर क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का, हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। काशी घूमने की जगह नहीं है, वह घूमने से मुक्ति देने वाली जगह है। काशी में दृश्य और अदृश्य दोनों चीजें हैं। जैसे काशी के घाट, गंगा जी, मंदिर, यहाँ के लोग, यहाँ का जीवन हम देख सकते हैं। यहाँ पवित्र मणिकर्णिका है, ज्ञान सलीला गंगा जी है, शंभु और भवानी यहाँ नित्य विचरण करते रहते हैं। हर देवता द्वारा स्थापित शिवलिंग है, विद्वान जन है। यहाँ अध्ययन और अध्यापन नित्य होता रहता है। यहाँ सारी विद्याएं विद्यमान है। ये हुआ सब दृश्य और अदृश्य। मात्र काशी अदृश्य के भी अनुभूति अलग से देती है। मनुष्य आहार, विहार, निद्रा, भय और मैथुन से परे जाकर विचार भी कर सकता है और विचार प्रवर्तन, जीवन आंदोलन बनाकर ज्ञान प्राप्त कर जीवन का अंतिम सत्य यहाँ जान सकता है। काशी में जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही बोधोदय भी होता है और जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ही अज्ञान का भी अस्त होता है। यहाँ अंधेरा होता है पर वह जो अंधेरा है वह सामान्य दृष्टि का अंधेरा है। यहाँ प्रकाश का अधिपति शिव विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान है। जिन्होंने दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि पाई है उनके लिए यहाँ आत्म प्रकाश नित्य विद्यमान रहता है। जिन्होंने अब तक नहीं पाई उनके लिए वह विश्वनाथ और पंचक्रोशी एक तरह से ब्रह्मांड का ही घेरा है। निषेध यह शब्द यहाँ के शब्दकोश में है ही नहीं, अपितु निमंत्रण शब्द अवश्य है, मगर यह निमंत्रण चुनाव रहित है, यानी कि चॉइसलेस इनविटेशन। ये आनंद कानन की भूमि अभिमुक्त नगरी भी है। इस नगरी का त्याग महादेव कभी नहीं करते।
और यह क्षेत्र अवी यानी कि पापों से भी मुक्त है। यहाँ का महाश्मशान केवल शरीर को नहीं वरन अशरीर से भी मुक्ति देता है। काशी रहस्य के अनुसार विष्णु को तपस्या करते देख शिवजी ने आश्चर्य से सिर हिलाया था। उस समय शिवजी के कानों में से मुक्ता यानी कि मोतियों के कुंडल गिर पड़े। यह देखकर विष्णु जी ने तब शिवजी से काशी में लोगों को मुक्ति देने की प्रार्थना की। शिवजी ठहरे अवधरदानी। उन्होंने कहा, जिस किसी की काशी में मृत्यु होगी उसे मुक्ति मिलेगी, अर्थात काश्याम मरणान मुक्ति ही। अतः काशी में मृत्यु होने से यहाँ यम यातनाओं का विधान नहीं है, किंतु यहाँ भैरव, शिव के गणों और भैरवी द्वारा यातनाओं का विधान है। यहाँ सत्ययुग नित्य रहेगा और ज्ञानी हो या अज्ञानी शिवजी मुक्ति अवश्य देंगे। यह दिखता तो कर्म तत्व से विपरीत, मात्र गहरे देखते ऐसा है नहीं। शिव और उनकी काशी दोनों काल से परे है। यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं। महाकाल शिव और काल से परी काशी नगरी और गंगा जी का जो ज्ञान प्रवाह भौतिकता में नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से कालातीतता का विचार करते हुए कर्म विपाक समूल रूप से नष्ट कर देते हैं। चूंकि यहाँ कर्म कट जाता है, इसीलिए भी यह काशी है। कर्मणाम कर्षणाश्चैव काशीति परिपद्यते। यह शिव पुराण की पंक्ति इसी का उद्घोष करती है। वैसे तो गंगा तट पर जो बहुतायत से पाए जाने वाली काश नाम की जो घास है, उसके नाम से भी काशी नाम पड़ा हुआ है। इस काश घास को इक्षुगंधा भी कहते हैं और इसके फूलों को सीता पुष्प भी कहा जाता है। काश के औषधीय गुण और उसका सीता जी के साथ जुड़ाव यदि हम काशी से सोच विचार कर देखें तो काशी का स्थान महात्म्य अत्यधिक बढ़ जाता है। काशी का आध्यात्मिक स्वरूप उसको वाराणसी बनाता है और सतरंगी स्वरूप बनारस। यह बहुरंगी और बहुरूपी नगर है। विश्व जो कुछ भी विश्व में है उसका प्रतिनिधि स्वरूप कुछ न कुछ इस बनारस में है। इसीलिए यह आकर्षण केवल मुक्ति का नहीं है, बनारस के रस जीवन से ओतप्रोत है। काशी का प्रवास उल्टा होने लगा है। पहले जीवन ज्ञापन के लिए धन आवश्यक हुआ करता था, अब धनार्जन के लिए जीवन समर्पित करने का अजब गजब दिन आ गया है। पर्यटन, व्यापार और मौज मस्ती के लिए पूरा विश्व पड़ा है, किंतु आजकल काशी इससे भी गुजर रही है। काशी का दूसरा नाम स्थित्यंतर भी है। इस व्यापार भवन की नींव, नए सिरे से टूटने वाले मंदिर, लुप्त होते स्थान, पुराने घर और बनारसीपन भी है। जितने जल्द यह समझ आ जाए उतना ही उत्तम रहेगा। शिव जी यहाँ मृतक के कान में तारक मंत्र देते हैं, ऐसा कहते हैं। उस समय सबको अपना चेहरा शिव जी को दिखाना पड़ता है। वह दिखाते समय कोई संकोच न हो, यही प्रार्थना। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें। क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। हर हर महादेव, हर हर गंगे।